हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज कबीर ग्रंथावली से 250 प्रश्न उत्तर को दिखने वाले हैं और ये 2 सेशन में आएगा। आज एक सेशन में लगभग हम लोग 100 प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड सेशन आएगा उसमें सारे MCQ के फॉर्म में रहेंगे। अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट या कोई भी नोट्स का PDF आप चाहते हैं तो आप 7004501486 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का कैसे भी आप परचेस कर सकते हैं और सारे मेंशन किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। भक्ति काल के संत काव्यधारा के शिखर कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीरदास की रचनाओं का संकलन श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। नेक्स्ट है, यहां पर कथन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। माया महाठगनी हम जानी भक्त कवि का कथन है कबीरदास का। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये जो कथन है कबीरदास के बारे में किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यहां पे भी कथन ही है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। 7 नंबर, कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। कबीर वामय खंड ब खंड 2 शब्द के संपादक कौन है? जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। यहां पर दुल्हिन गाहू मंगलाचार, यहां पर जो पंक्तियां लिखी हुई निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है? तो यहां पर 3 ऑप्शन दिए, तीनों का तीनों आपको सही है। सांग रूपक का संयोजन, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति और रहस्यवाद की विजनाएं, तीनों यहां पर सही हैं। यहां पर देखिए आपको यहां असत्य कथन को 10 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर देखिए A, C और D बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ऑप्शन जो विकल्प जो B है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, एक गलत कथन है। आपको यहां पर गलत या असत्य कथन को ढूंढना था। 11 नंबर, कबीर की परिचय के लेखक हैं अनंत दास। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 4 विकल्प रहेंगे आपके पास। तो गलत है, यहां पर काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है। बाकी अब यही असत्य ढूंढना था तो आपको यहां B होगा। अब कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है और कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। ये तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन यहां पर विकल्प B जो है वहां पर असत्य कथन है। 30 नंबर भी यहां पर भी एक MCQ लिया हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आएंगे भी ऐसे ही प्रश्न आपके लिए। यहां पर भी कौन सा कथन गलत है? कबीरदास के से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ये गलत कथन है, जो कि यहां पर गलत ढूंढना तो आपका D हो जाएगा। तो वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया, बिल्कुल सही है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे।
नेक्स्ट है संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर भी विकल्प के अनुसार देखना है। तो आपको यहां से पहला कि राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, ये कथन उनके लिए गलत नहीं, कथन गलत है और असत्य है। बाकी बी सी डी विकल्प जो है आपके इनके बारे में, संत कबीर के बारे में कथन सही है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को महत्व देते थे, बिल्कुल सही है। वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे, उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामनी का पर्याय माना है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? कबीरदास। 60 नंबर, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था? शेख तकी। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनके शिष्य मानते थे? शेख तकी। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? संत काव्य। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। यहां पर भी एक पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्तियां जन्म के विषय में प्रसिद्ध है, किनके? कबीर के। कबीर के भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कबीर के भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी या सधु कड़ी, और इसमें भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, भाषा में अखड़पन होती है। ये तीनों बात कथन इनके बारे में सही है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। कबीरदास की भाषा है सधु कड़ी। 24 नंबर, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्ति है कबीरदास की। नेक्स्ट है दुल्हिन गाहू मंगलाचर पद में प्रेम का रूप है दाम्पत्य प्रेम। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। मगहर और लोई से कवि का संबंध है कबीर। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। और दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते थे? रामायणी। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त जो कथन है किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर ने अपने निर्गुण पंच में वह तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। नेक्स्ट प्रश्न जो है 33 नंबर है, ये कौन सी विशेषता कबीर काव्य में नहीं है? देखिए नाम स्मरण बिल्कुल है, निर्गुणोपासना ये भी है, ईश्वर विश्वास ये भी है, लेकिन नारी प्रशंसा ये नहीं है। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली धर्मदास को। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित था? सिद्ध एवं नाथ साहित्य। निर्गुण सम थे कबीर। कबीर की वाणी का संग्रह किया गया था धर्मदास ने। ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है कबीरदास। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म काल माना जाता है विक्रम संवत 1456 ईस्वी। यहां पर भी कथन दिया हुआ है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन किनका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है यह कथन। यहां पर भी है तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना अक्षरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट जो है कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। सदुक्कड़ी भाषा शास्त्र है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं
या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। सिकंदर लोदी ने के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, शेख तकी। नेक्स्ट है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तुम जीनी जानी गीत यह निज ब्रह्म विचार, यह कहा है किसने? कबीरदास ने। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग है कितने कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन? साखी, सबद और रमैनी। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है कबीरदास पहले, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते थे, शेख तकी का। 55 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक कड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। बीजक का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने। और जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम है। रैदास का देखिए 1388 से 1518, कबीर का 1398 से 1518, धर्मदास का 1400 से 1500 ईस्वी और दादू दयाल का 1544 से 1603। इन्हें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास मान जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि मान जाते हैं कबीर। कबीर के वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के सत्संग का प्रसाद कहा है, सूफियों के सत्संग का। दुल्हिन गाहू मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद है, किस पद में है? राग गौड़ी में। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। नेक्स्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्तियां किनकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अपने काव्य का आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि मैं कहता हूं कि आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। कबीर ने कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा था क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में। उलट बासिया लिखी है कबीर ने। कबीर ग्रंथावली पद किसके द्वारा संपादित किया गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली पद में साखी के अंतर्गत कितने दोहे संकलित है? 809। कबीर ग्रंथावली पदावली के अंतर्गत कितने पद हैं? 403। और कबीरदास ने किसका पूजा का विरोध किया था? मूर्ति पूजा। 72। कबीर ग्रंथावली में महाकाव्य की ज्वलंत एवं बहुयामी सखिया ललित पदावली रगबद्ध मधुर में सुधी पाठकों को अपनी अद्भुत प्राणवता से बांधे रहती है। त्रिवेणी। कबीरदास के अनुसार किसके बारे में सोचना समय की बर्बादी है? समाज कल्याण। 74। कबीर ने अपने काव्य में चारित्रिक बल को के घेरे में बांध रखा है, नैतिकता। 75। कबीरदास ने किस भावना पर अधिक बल दिया है? भक्ति। कबीरदास ने प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास। और यहां पर दुल्हिन गाहू मंगलाचार जो है, ये जो पद लिखा हुआ पदावली का कौन सा पद है? पहला पद है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राग है राग गौड़ी। अब ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये जो लिखा हुआ
काकू माया दुख की करी जोरी, ये जो यहाँ लिखी हुई है ये पदावली कौन सा पद है? 100 मतलब 100वां पद है ये। 79 श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली कितने भागों में विभक्त है? 3। साखी में 809, पदावली में 403 और रामायणी में 14। बीजक कबीर का वाणी संग्रह है। तो साखी में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम याद करके चले जाइए आप लोग एग्जाम में, शायद यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाए। साखी देखिए, साखी में दोहा का संकलन है और किस शैली में है? मुक्तक शैली में है। और शब्द में देखिएगा संग्रहित पदों पद के रूप में संग्रहित है और ये गीत शैली में लिखा हुआ है। और रामायणी चौपाया संग्रहित है, मुक्तक शैली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला 79 और 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन थे? कबीरदास। कबीरदास व्यवसाय से क्या थे? जुलाहे थे। सत्य और अहिंसा के जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है कबीरदास ने। 85 नंबर नाथ संप्रदाय के मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग का किस पर गहरा प्रभाव पड़ा? कबीरदास। अब इसे भी आप याद रखिए। 86 नंबर कबीरदास के बारे में सही कथन है, ये भक्ति काल के कवि हैं, बिल्कुल सही है। वाणी के क्रांतिकारी कवि, ये भी सही है। निर्गुण काव्यधारा कवि हैं, ये भी सही है। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि, ये भी सही है। ज्ञानाश्री कवि हैं, ये भी सही है। सिकंदर के समकालीन कवि, ये भी सही है। सारे आप याद रखिए फैक्ट को। 87 नंबर कबीर जी की साहित्यिक भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी। साखी में कबीर ने किन छंदों का प्रयोग किया है? दोहा। कबीरदास क्या थे? कबीरदास पढ़े हुए थे या अनपढ़ थे, वही पूछा जा रहा है। कबीरदास अनपढ़ थे। कबीर के साहित्यिक रचनाओं में कैसी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक। कबीर ग्रंथावली की रचना हुई है 1504 ईस्वी में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के संपादक किए हैं 1928। कबीर की रचनाएं किस प्रकार काव्य की है? मुक्तक। और संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे कबीरदास। अब देखेंगे झारखंड पीईटी में जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए एक बार। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? देखिए भाषा में अखड़पन बिल्कुल सही है। साहित्यिक कोमलता ये गलत है, जो कि आपको गलत चूज करना तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। भाषा में खराबपन बिल्कुल सही है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखी हुई पंक्तियां लिखी हुई है, ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो कबीरदास की। देखिए बहुत दिनन थे प्रीतम पाए भाग बड़ी घड़ी बैठे आए, ये पंक्तियां किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सूफियों के सत्संग का। 62 नंबर कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर, ये रिपीट हो गया है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता हूं आँखीं देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर की। कबीर की वाणी संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, बहुत फेमस है। और देखिए दुल्हिन गाहू मंगलाचार, जो ये पंक्तियां लिखी हुई है, कबीर का यह पद किस राग में है? राग गौड़ी। अब देखिए यहाँ से जितने भी, अब यहाँ से शुरू होता है जो नेक्स्ट सेशन आएगा, वहाँ से हम सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। सारे गुरुदेव को अंग, फिर सुमिरन को, फिर बीरा वाला, सारे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर और कुछ कलेक्शन है, यहाँ पर और भी देखेंगे। वहाँ इधर 25 हो गया, इधर कितना हो जाएगा? 65 इधर हो जाएगा एमसीक्यू। फिर इधर से देखिए 16 एमसीक्यू यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एमसीक्यू है। यहाँ पर 60 यहाँ पर 5 एमसीक्यू है। यहाँ पर भी वन लाइनर करके और भी है, कलेक्शन किया हुआ है। आप सारे अगर इतना करके जाइएगा ना, तो आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटने का चांसेस ही नहीं है।
जितना बेसिक क्वेश्चन आता मैंने बेसिक जितना ज़्यादा कराने की कोशिश किया हूँ। बाकी जितने भी आपको यहाँ पर जितने भी नोट्स में रहेंगे आपको सारे को अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। साथ में देखिएगा मैंने कुछ थ्योरी भी अटैच कर दिया हूँ ताकि आपको देखिए ये जो मैं कंटेंट जो है मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, उससे आप देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ से देखिए संत कबीर के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो एग्जाम में आते हैं प्रश्न, तो आप इसे जरूर से जरूर ध्यान में रखें। ये सब देखिए भक्त जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं सारे आप अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, माइंड में सेटअप कर लीजिए ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, देखिएगा जीवन परिचय से भी बनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से भी बनेंगे, गुरु का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, पुत्र पुत्री का नाम क्या है, कबीर की पत्नी का नाम क्या है, फिर कि जीवन परिचय में जन्म कहाँ है, जन्म स्थान, मृत्यु कहाँ कहाँ हुआ, मैंने सारे आपको इसमें। और कृति परिचय देखिए, फिर देखिए साखी शब्द, और मैंने जितना अच्छा मैं कलेक्शन किया हूँ मैंने बहुत अच्छे ढंग से, मैंने कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। प्लस यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा पदावली से भी क्वेश्चन आएंगे, तो पदावली से ज़्यादा उतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपको, ये 3 क्वेश्चन आपको, मैंने टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 3 क्वेश्चन दिया, 3 को 2 रहेगा आपका, माने कि 6 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन इधर से रहेगा और बाकी 3 क्वेश्चन इधर से रहेगा, माने कि बेसिक प्लस काव्य पंक्तियाँ से। फिर देखिए कुछ और भी आपको मैं जो कबीरदास के बारे में आपको जानने का जो फैक्ट है, ये मेरा बहुत पहले का हैंड रिटन है, तो आप लोग पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, मैंने सारे कलेक्शन कर दिया हूँ। इसका भी एक सेशन और रहेगा जिसमें हम सारे एमसीक्यू करेंगे। ये जो पीडीएफ होगा पेड पीडीएफ होगा, आप लोग इसको परचेस करना चाहते होंगे तो इसके साथ जब भी दिया जाएगा ये पीडीएफ को, तो आपको व्याख्या के साथ दिया जाएगा, जितने भी कलेक्शन है आपको साथ दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।